अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी मोस्ट प्रोबेबली फाइनल क्लास है बिजनेस राइटिंग की। इसके बाद भी हम क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑन डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर कल ही है, 20th जैन को उनका कल ही पेपर होगा, लेकिन कुछ का मे भी 21st को होगा, कुछ का 22nd को होगा। तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आधे पौने घंटे की क्लासेस कर लेंगे, लेकिन आज की जो हमारी ये फाइनल क्लास है, सही है। इस क्लास में मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ लेटर्स डिस्कस किए थे, कुछ मेमो डिस्कस किए थे, कुछ प्रेसीज डिस्कस की थी, कुछ ऐसे डिस्कस किए थे। सही है। आज की क्लास में हम शॉर्ट रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट एरियाज को जरा मार्क कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास भी जो मैं हैंडआउट खोल रहा हूँ वो है इंपॉर्टेंट एसेज का और लेटर का। ये आपके पास देखिए कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। अब हम लोगों ने ये पूरा ऐसे तो नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इम्पैक्ट के बारे में हमने बात जरूर की है कि जब हम ऐसे लिखना सीख रहे थे तो हम लोगों ने इस टेम्पलेट पे बात की थी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इट्स उसके इम्पैक्ट पे अगर टॉपिक आ जाता है ऐसे का, तो आप क्या लिखोगे। मैंने बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते वक्त आप उसको एज अ प्रॉब्लम भी बता सकते हो, एज एन अपॉर्चुनिटी भी बता सकते हो। सर अगर मैं उसको एज अ प्रॉब्लम बता रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीन कॉजेज बताने पड़ेंगे जो कि उस प्रॉब्लम को फ्यूल कर रहे हैं, और उसके तीन इफेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे कि ये इफेक्ट नजर आ रहे हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया था। मैंने कहा था कि विद द emergence of artificial intelligence या with the arrival of artificial intelligence, the globe has changed significantly for the betterment of the society। ये मैंने क्या किया था कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट लिख दी थी। इसके तीन कॉजेज लिखे थे। मैंने आपको कहा था मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक चले गया था। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एफिशिएंसी आ गई है। एफिशिएंसी आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो भी सर्विसेज हम रेंडर कर रहे होते हैं, अब वो कम टाइम, कम कॉस्ट और कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा सर्विस बेहतर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो एफिशिएंसी नजर आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि इम्पैक्ट मुझे पॉजिटिव नजर आया। फिर एक और कॉज मैंने ये बताया था कि हम लोगों को इफेक्टिवनेस चाहिए थी, हमारे काम के अंदर एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज्ड थी। कि जब मुझे कोई भी काम करना होता था, उसका जो एंड रिजल्ट होता था, आउटपुट होता था, वो इतना अच्छा नहीं होता था। तो व्हाट वी डिड कि हमने जब इफेक्टिवनेस इनहांस की एआई के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। तीसरा मैंने ये बताया था कि बहुत सारी जो ना ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं, कि जैसे इंसान जो है वो थक जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, वो बीमार हो जाता है, और XYZ रीजन होते हैं। टेक्नोलॉजी इन सबसे पाक है कि आप टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सकते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आप उसमें इन्वेस्ट करोगे वो बेहतर हो जाएगी। तो ये कॉज और इफेक्ट मुझे नजर आया था, तो मैंने आपको एक ऐसे लिखवाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके इम्पैक्ट पे। सही है। उमर कह रहे हैं कि सर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी मिक्स कर सकते हो, कर सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन करने से पहले जरा सोचना, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। सही है। तो जो बच्चे कह रहे हैं उनका 23rd को पेपर है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए आधे आधे घंटे की क्लासेस रखता रहूंगा। सही है। आ जाते हैं चाइल्ड लेबर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चाइल्ड लेबर क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या है। पहला कि हमारे यहाँ जो है गरीबी बहुत है। दूसरा, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, लोग समझते हैं ये नॉर्म है, ये नॉर्मलाइज है कि गरीब बच्चा है तो वो लेबर बन के काम करेगा ही। सही है। जो कि ये गलत है, जो कि ये गलत है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर के तीन कॉजेस नजर आए कि एक तो गरीबी बहुत है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है, तीसरा कि लोग इसको नॉर्मल समझते हैं। इसका इफेक्ट क्या नजर आ रहा होता है, गरीबी बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि चाइल्ड लेबर चल रहा है। इसका इफेक्ट ये होगा कि गरीब कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो लेबरस काम कर रहा है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो इसका कॉज है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अवेयरनेस नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कि अवेयरनेस नहीं है कि भाई बच्चा जॉब के लिए जा रहा है, पता ही नहीं है कि वहां पे उसको रगड़े लगवाए जा रहे हैं, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको पैसे कम दिए जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके साथ हेरासमेंट हो रही है, फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है उसको। तो ये सारी चीजें लास्ट में कि यार ये नॉर्म बन चुका है, नॉर्म बन चुका है, तो क्या कर रहे हैं कि लोग जो है अपने बच्चों को तालीम की तरफ नहीं भेज रहे, उनकी एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे। इफेक्ट ये नजर आ रहा है कि बच्चा हमेशा के लिए अनस्किल्ड लेबर ही बन के रहेगा। स्लीप डेप्रिवेशन, नींद क्यों नहीं आ रही होती, इसके पीछे तो खैर बहुत सारी वजह है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्लास के अंदर। सही है। वो कहते हैं ना कि किसी ने नींद चुरा ली है, तो इस तरीके के मसले मसाइल होते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पे टॉपिक आ चुका है, इनफॉर्मल लेबर पे टॉपिक आ चुका है, एम्प्लॉय टर्नओवर, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग। सही है।
ये जो दो टॉपिक हमने पढ़े, ग्लोबलाइजेशन और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये हम ऑलरेडी क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। नॉनदलेस हम लोग कुछ ऐसे और भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही है। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, फियर ऑफ एग्जाम्स, डेंजर ऑफ सेल फोन, स्ट्रीट बैगर, डिस्टेंस लर्निंग, वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, रोड एक्सीडेंट, बेरिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डोमेस्टिक वायलेंस। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्लीज 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 ये जरा देख लीजिएगा, ठीक है। इन पे एक एक ऐसे जरूर लिख लेना, या कम से कम ऐसे की प्रेप कर लेना, कॉजेज और इफेक्ट लिख लेना इनके। सही है। ये कुछ लेटर्स हैं। Imagine you are the business owner who has experienced significant losses due to recent collapse of the city's drainage system. Assume करो तुम एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेस पर्सन हो, और तुम्हें सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है रिसेंटली क्योंकि जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो तबाह बर्बाद हो गया। सही है। तुमने एक डिटेल्ड लेटर लिखना है मेयर ऑफ सिटी एबीसी, एबीसी सिटी के मेयर को तुमने लेटर लिखना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या डैमेज हुआ है तुम्हारे बिजनेस को, क्या लॉस हुआ है तुम्हारे बिजनेस को, जस्टिफाई करना है कि सिटी गवर्नमेंट को इन लॉसेस के लिए कंपनसेशन देनी है, और साथ ही साथ इनको ये जो ड्रेनेज सिस्टम को भी बेहतर करना है। तो काइंड ऑफ ये क्या है आपके लिए, क्लेम लेटर भी है और कंप्लेन लेटर भी है, तो आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। सही, इसमें ना आपका नाम दिया हुआ है ना मेयर का नाम दिया हुआ है। अब मेयर का नाम आपने अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मेयर का नाम ऐसा होता है कि जो कि पब्लिक रिकॉर्ड का पार्ट होता है। आप अपना नाम अज्यूम करोगे, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस अज्यूम करोगे, डेट आप उसी दिन की डाल लेना जब आप लेटर लिख रहे होगे। मेयर का नाम एज्यूम करोगे, उसकी डेजिग्नेशन मेयर है। सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, सिटी में आपके पास एबीसी आ जाएगा, क्योंकि सिटी कराची नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिटी एबीसी लिखा हुआ। सही है। फिर आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लाइन लिखी। सब्जेक्ट लाइन के बाद आपने पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस, फिर डिटेल और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिख लिया। सही है। अब आपके पास एक और लेटर आ रहा है, अज्यूम यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस दैट सेल्स मलेरिया प्रिवेंशन स्प्रे। तुम एक ऐसे बिजनेस ओनर हो जिसके बिजनेस में मलेरिया प्रिवेंशन स्प्रे सेल किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हो जिसका प्रोडक्ट जो है मलेरिया प्रिवेंशन स्प्रे सेल करना है। आपने कंप्लेन रिसीव की कस्टमर नामी अली नामी कस्टमर से, जो कि एक शॉप चलाता है बैक्टिफाइंग ट्रेडर्स लाहौर में। उसकी कंप्लेन ये है कि जो भी आपने उनको स्प्रे भेजे वो आउटडेटेड है। सही है। आपने परसुएसिव लेटर लिखना है अली को और ये सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। सही है। कि आपने कंप्लेन को एक्नॉलेज करना है कि हाँ यार ये मसला हुआ है, आपने उसको सिचुएशन समझानी है कि ऐसा मसला क्यों हुआ है, आपने उससे अपोलोजाइज करना है, उसको अश्योर करना है अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपने सोल्यूशन प्रपोज करना है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, प्रिवेंटिव मेजर्स के आगे ऐसा ना हो, और फिर कस्टमर सपोर्ट, क्या आप उसको क्या क्या कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। अब ये लेटर डालने का मकसद पता है क्या था, ये बात बाय द वे, ऐसा लेटर आपके पास आ चुका है, यही नहीं लेकिन ऐसा लेटर आ चुका है। अब अगर तुम ये लेटर देखते हो ना, तो इसमें क्या है कि तुमने ये डिटेल के अंदर ये फॉलो करना है। आपने एक्नॉलेज करना है कंप्लेन को, डिटेल के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। यकीन जानो तुमने इन सब पे एक एक लाइन लिख दी ना, तुम्हारे पे डिटेल के 5 सेंटेंसेस आ जाएंगे। आपने एक्नॉलेज किया कंप्लेन को, आपने सिचुएशन एक्सप्लेन की, भाई आपने क्या, हाँ यार आपकी कंप्लेन बिल्कुल जायज है और मैं ना इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आपने एक्सप्लेन किया सिचुएशन को, यार असल में मसला ये हो गया था, फला फला हुआ तो उसकी वजह से फला फला हो गया, उसकी वजह से ये मसला हो गया। आप कहोगे मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको इश्यू हुआ और मैं अश्योर करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आपने सोल्यूशन प्रपोज करना है कि नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी आपके पास किसी और सप्लायर की तरफ से ऐसा हो जाए तो आपने इस तरीके से इश्यूज को रिजॉल्व करना है। फिर हमने प्रिवेंटिव मेजर बताने के भाई हम लोगों ने ये चीजें कर ली हैं कि इसकी वजह से आइंदा कभी भी ये मसला नहीं हो सकता। और कस्टमर सपोर्ट में कह दीजिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा इश्यू हो हमारी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से भी, तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको इश्यू रिजॉल्व करके दे देंगे। यार मतलब इतना डिटेल अगर आपको दे दी जाए तो आप तो आराम से बेहतरीन ऐसे लेटर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये लेटर है, इसको लिख लीजिएगा। ये आपके पास पहला वाला जो था वो क्लेम लेटर था, क्लेम और कंप्लेन लेटर था। ये आपके पास अपॉलॉजी लेटर है। सही है। राइट अ फॉर्मल कंप्लेन लेटर टू द सीनियर मैनेजर ऑफ ग्रिल एंड फ्राई रेस्टोरेंट इन लाहौर अबाउट अ रीसेंट विजिट। आपने ग्रिल और फ्राई जो रेस्टोरेंट है लाहौर में, उसके सीनियर मैनेजर को अपने रीसेंट विजिट के बारे में कंप्लेन लेटर लिखना है। आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, और फिर आपने ये बताना है कि आपने अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ वहां पे
खाना फोड़ा था। सही है, आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको 50 मिनट से भी ऊपर वेट करना पड़ा, और जब खाना आया तो सूप भी ठंडा था और टेस्टलेस था। मेन डिशेस जो है वो बासी थी, सड़ी हुई थी, उनमें से स्मेल आ रही थी। सही है। आपने ये बताना कि मैनेजमेंट का बिहेवियर भी अनप्रोफेशनल था। सही है। वो सिचुएशन को सिर्फ बढ़ा रहे थे, कम नहीं कर रहे थे। आपने अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करनी है, नेगेटिव इम्पैक्ट देना है, बताना है कि आपके जो गेस्ट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। आप मांगो रिफंड और मांगो अपॉलॉजी। सही है। और ये बताओ कि बड़ा डिससेटिस्फाइड है और हमें एक बेहतरीन रिस्पॉन्स चाहिए। तो देखो, मैंने यहाँ पे जानबूझ के डिटेल, ये आपके पास आईकैप में पूछा गया था लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं दी थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लेटर में से डिटेल्स निकाल सकते हो। अज्यूम तुम्हारा नाम जॉन है, ये जॉन डो वाला जॉन नहीं, तुम्हारा नाम है जॉन। सही है। तुम्हारा नाम जॉन है, तुमने रिसेंटली परचेज किए पेयर ऑफ शूज XYZ फुटवेयर से अपने कलीग के लिए एनुअल स्पोर्ट गाला में। सही है। लेकिन गलती क्या हुई कि तुमने दोनों लेफ्ट साइड के शूज तुम्हें रिसीव हो गए। सही है। तो दोनों लेफ्ट साइड के शूज रिसीव हो गए, और अब तुमने क्या करना है कि फॉर्मल लेटर लिखना है मैनेजर XYZ फुटवेयर लाहौर को, और उसको कहना है कि भाई रिप्लेसमेंट दे मुझे, और डिटेल्स बता दो परचेज की, इशू बता दो, और सारी चीजें। बेहतरीन लेटर है, कंप्लेन लेटर है आपके पास, सॉरी क्लेम लेटर है, आपने रिप्लेसमेंट मांगी हुई है। आपने रीजनल इंस्पेक्टर इस्लामाबाद को लेटर लिखना है, उसको बताना है कि आपके एरिया में भिखारी बहुत बढ़ गए। सही है। तो उन भिखारियों को किस तरीके से कम किया जाए और इसकी वजह से इश्यूज क्या हो रहे हैं। तुम और तुम्हारे दादाजी सनशाइन हॉस्पिटल गए थे लाहौर, मैनेजमेंट ने बहुत बदतमीजी के चमाटे वगैरह कराए। सही है। च- चमाटे नहीं कराई हैं, उन्होंने बदतमीजी की है। तो मैनेजमेंट और उसके स्टाफ ने जनाब से बदतमीजी वगैरह की, आपको सही से फैसिलिटेट नहीं किया। आपने कंप्लेन लेटर लिखना है CEO को कि भाई क्या बदतमीजी है, हम लोग पैसे देकर काम करवाना चाह रहे थे, कोई हम लोग खैराती अस्पताल में थोड़ी आए थे। नाम भी है सनशाइन हॉस्पिटल, बेहतरीन हॉस्पिटल है, पैसे वैसे दिए। लेटर लिखना है हेड ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट को HP प्रिंटिंग मशीन के, और उसको बताना है कि भाई तुम्हें ना 2 प्रिंटर्स चाहिए, तो तुम ना उनकी मुझे तमाम डिटेल्स लाके दो। ये इंक्वायरी लेटर है, तो आपके पास एक इंक्वायरी लेटर भी आ गया, आपके पास अपॉलॉजी लेटर आ गया, आपके पास इंक्वायरी लेटर आ गया, आपके पास क्लेम लेटर आ गया, आपके पास कंप्लेंट लेटर आ गया, रिफंड लेटर आ गया, रिप्लेसमेंट लेटर आ गया। सही है। आपके पास लेटर टू द एडिटर आ गए। आपने डॉन न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को लिखना है कि भाई आपके जो ना प्राइस बहुत बढ़ गए पेट्रोल की और डीजल की, उसकी वजह से एक आम आदमी की जिंदगी अफेक्ट हो रही है। आपने लेटर लिखना है, फॉर्म लिखना है डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनी, उनको रिक्वेस्ट करना है कि वो कंपनसेशन दे परफ्यूम की जो कि डैमेज हो गए थे, क्योंकि उनका एक्सपोजर था एक्सट्रीम टेम्परेचर में, मतलब वो जो बॉटल्स थी परफ्यूम की वो एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजरी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो अपनी जो है वो कह सकते हैं इम्पैक्ट को खो चुकी हैं। सही है। ये जरा रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सही है। आप ट्रस्टी हो YMCA की, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हो यतीम बच्चों को, आपने सर्कुलर लेटर चलाना है डोनेशन के लिए। सही है। सर्कुलर लेटर भी आ गया। सही है। आप जो है फॉलो अप लेटर लिखोगे, फॉलो अप लेटर से, ठीक है, किसको लिखा, हाँ, लिखा कि इमेजिन करो कि तुम्हें रिसेंटली इंटरव्यू, यू हैव रिसेंटली बिन इन इंटरव्यू, तुम एक इंटरव्यू में थे सीनियर वेब डेवलपर पोजीशन की। अब स्टार्ट, तुमने फॉलो अप लेटर लिखना है डायरेक्टर IT को कि भाई मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, मुझे बता दें कि मुझे जॉब मिली है या नहीं मिली, सारी चीजें। सही है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे जेपैटोस वाला मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। सही है। आपका नाम है अहमद सुल्तान, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 27 साल से काम कर चुके हो, आपकी एज हो गई 58, रिटायरमेंट में 2 साल रह गए, लेकिन आपके पास सिचुएशन आई है कि आपके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है उसको इस्लामाबाद में बेहतरीन जॉब मिल गई है, गाड़ी बंगला सब कुछ दे दिया उन्होंने, और एक जो बेटा उसको इस्लामाबाद की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। अब आपको इस्लामाबाद की तरफ मूव करना ही पड़ेगा, लेकिन मसला सारा ये है कि 2 साल आपके रिटायरमेंट को रह गए। तो आप ये पूछना चाह रहे हो कि मुझे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना है तो कितना सर्व करना है। सही है। ये वाला हम कर चुके हैं, जॉब एड वाला, कि आप अकाउंट कोऑर्डिनेटर की जॉब की एड आई हुई है और आपको अप्लाई करना है। सही है। जैनत जो है वो एक फेमस ब्रांड है मैन वुमेन और चिल्ड्रन क्लोथिंग के लिए। हसन रजा जो कि मैनेजर मार्केटिंग है। सही है। आपने उसके ब्याह पे सर्कुलर लेटर लिखना है कि भाई हमारी क्लियरेंस सेल आ रही है तो परचेज कर लो, तो भाई सेल्स लेटर भी आ गया। तफरीह चल रही है, अच्छा। मुनाफ कह रहे सर कराची वालों को लिखना चाहिए भिखारियों के लिए, ये तभी तो टफ हो जाएगा, इस्लामाबाद वालों के सामने अगर ये चैलेंज आ जाए तो वो बेचारे क्या करेंगे। सही है। उमर कह रहे इस्लामाबाद में भी बढ़ गए, तो देखो ना ये सही हो गया ना लेटर, इसका मतलब है।
अच्छा, वो कराची वाले जो हमारे भिखारी जो है ना, भिखारी के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे, मतलब हम कराची वाले भिखारी है, चलो भाई सही है, मान लिया, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं था। सही है। तो ये जो है बेसिकली आपके पास, भाई इस्लामाबाद तो कराची वाले ना फड्डा करना खत्म कर दो। मैं इस्लामाबाद गया हूँ, इस्लामाबाद मैंने 2 बजे तक खुला हुआ देखा है, ठीक है, टेंशन नहीं है। ये परसेप्शन बना हुआ है बस। सही है। ये आपके पास कुछ लेटर हो गए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेटर्स है, उसमें आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ लेटर्स मौजूद है। आज इंशाल्लाह इनमें से कुछ सारे लेटर नहीं, कुछ लेटर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और कुछ ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट ऐसे और लेटर आपको आई होप समझ आ गए होंगे। ये हैंडआउट अभी आपकी तरफ आ रहा है। सही है। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, अच्छा शॉर्ट रिपोर्ट तो अभी पढ़ा ही नहीं, तो शॉर्ट रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पैसेज और प्रेसिस, प्रेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पैसेजेस। सही है। ये वाला हम कर चुके हैं, साइंस और रिलीजन वाला। ये हम लोग कर चुके हैं ना, साइंस और रिलीजन वाला। जल्दी से हाँ ना में जवाब दो। ये साइंस और रिलीजन वाला हम कर चुके हैं। सही हो गया, बेहतरीन। सही है। ये एक इंपॉर्टेंट पैसेज था आपके पास। सही है। टॉर्नेडो पे आपके पास जो है वो पैसेज आया हुआ है कि टॉर्नेडो जो है वो पावरफुल स्टॉर्म की वजह से आता है, जिसको हम सुपर सेल कहते हैं। तो टॉर्नेडो जो है ना रिपोर्ट किया जाता है अलग अलग स्टेट में। ये बात हो रही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। लेकिन सबसे ज्यादा टॉर्नेडो टॉर्नेडो आते हैं, वो आते हैं आपके पास सेंट्रल पार्ट ऑफ द अमेरिका, जिसको हम टॉर्नेडो एले भी कहते हैं। सही है। इन सम सुपर सेल्स वार्म मॉइस्ट एंड एयर राइजेस क्विकली इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ सुपर सेल्स में क्या होता है, गर्म और नमी वाली जो हवा बहुत तेजी से एटमॉस्फेयर में भर जाती है, और विंड जो है ब्लो कर रही होती है अलग अलग स्पीड में। डिफरेंट पार्ट ऑफ द सुपर सेल प्रोड्यूस विंड शेयर और कॉजेज अ हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। उसकी वजह से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग कॉलम बनना शुरू हो जाता है। सही है। एक फनल क्लाउड बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एयर बहुत फास्ट रोटेट कर रही होती है और आपस में मिल जाती है, तो वो टॉर्नेडो बन जाता है। सही है। रेन एंड हेल विद इन द स्टॉर्म कॉज फनल क्लाउड टू टच ग्राउंड रिजल्टिंग इन टॉर्नेडो। इसकी वजह से टॉर्नेडो बन जाता है। सही है। टॉर्नेडो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपने उसको रीड करना है, इस पे प्रेसी लिखनी है। सही है। मैंने जो आपको प्रेसी दी है उसके अंदर मेरे ख्याल से ये वाली प्रेसी मौजूद है। सही है। ये सीए का फेवरेट टॉपिक है, ये डायबिटीज वाला ना बहुत दफा पूछा जा चुका है। सही है। तो डायबिटीज पे आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो डायबिटीज जो है सीए का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बताया था कि दो किस्म की डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, नॉन इंसुलिन में आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। का मतलब ये है कि ये वो डायबिटीज है जो कि बचपन में आइडेंटिफाई हो जाती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वो होती है जो कहलाती है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, जो कि आपको बड़े होकर होती है, 40 या उसके ऊपर की एज में होती है। जुवेनाइल ऑनसेट या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो होती है वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है। एडल्ट ऑनसेट या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है टाइप 2 कहलाती है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो कह सकते हैं कि साइलेंट किलर है, वो पता भी नहीं चलेगा, आपको मार के चली जाएगी। सही है। और इसको आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को होती है डायबिटीज, उनको पूरी जिंदगी पता नहीं चलता। सही है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो यूएस में तकरीबन 90 से 95% को होती है। किसी को कम केस, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, लेकिन होती है। डायबिटीज में होता क्या है, डायबिटीज में ये होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर सकता है कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मेटाबलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो आपके पास ये होता है कार्ब्स होते हैं वगैरह, वो आपकी बॉडी में जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायबिटिक अटैक वगैरह आ सकता है। किस तरीके से रिजॉल्व करें इसमें लिखा हुआ है, तो उसको रीड कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, आ सकता है। सही है। सर सीए के लिए इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी होनी चाहिए, मैं सवाल नहीं समझा, ये मुझे अगर समझा तो सवाल, इंग्लिश सीए के लिए इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, मैं सवाल नहीं समझा इसका। ठीक है। फिर एक और पैसेज है आपके पास, ये पैसेज तो मैंने कभी देखा ही नहीं, छोड़ो मैं नहीं पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये है वो इस पैसेज का नाम है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो बेहतर होता है या फिर आपके पास जो है वो प्रोसेस्ड फूड ज्यादा बेहतर होता है। तो इस पे ये बात हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, सीए में बड़ा पूछा जाता है, ये रीड कर लीजिएगा। सही है। ये आपके पास देखिए सारे पैसेजेस है, मैं आपको भेज दूंगा। ये वाला हम लोगों ने कर लिया था, टाइटन सबमर्सिबल वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये देख लीजिएगा। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि एक ट्रीटमेंट, एक सूडो ट्रीटमेंट होती है, एक डमी ट्रीटमेंट होती है, एक फेक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें आपको कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी ड्रिप लगा दी जाती है जिससे आपको लगता है कि आप सही हो गए,
असलियत में क्या होता है कि आपको ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी जाती है, आपको शुगर पिल खिला दी जाती है, या आपको नकली पानी से भरा सेलाइन इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और आप समझते हो कि वाह वाह मेरी तबीयत ठीक हो गई। सही, अक्सर लोग कहते हैं ना हमें जिन आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं हम उसको पड़ा हुआ पानी फेंक देते हैं, जिन भाग जाता है। वो पड़ा हुआ पानी नहीं होता, वो जो है नॉर्मली गिलास भर के ले आते हैं बेसन से, और वो लोगों पे छिड़क देते हैं, बोलते हैं ये जो ना होली वाटर है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ये आपके दिमाग को बता रहा होता है कि तुम ठीक हो जाओगे अगर तुम्हें इस ट्रीटमेंट से गुजार दे। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है कि एक बंदे को ऑब्सेशन होती है कि मुझे ये काम करना ही है। जब तक वो काम नहीं कर रहा, उस पर कंपल्शन शो नहीं करता, जब तक वो कर नहीं लेता, तब तक उसको परेशानी रहती है। कुछ लोगों को ओसीडी होता है परफेक्शन का, कुछ लोगों को ओसीडी होता है अरेंजमेंट का, कुछ लोगों को ओसीडी होता है कलर कॉम्बिनेशन का, कुछ लोगों को ओसीडी होता है कंप्लीशन का। तो यहाँ पे ओसीडी के बारे में पैसेज लिखा हुआ है, इसको रीड करके इस पे रसी लिख लेना। सही है। यह है टीम वर्क के बारे में कि हर जो है टीम्स होती हैं, उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, तभी टीम वर्क जाके बेहतर हो जाती है। ये आपके पास कुछ पैसेजेस है प्रेसी के, ये देख लीजिएगा, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। डन हो गया? हाँ, ठीक है। ये आपके पास प्रेसी हो गई। मैंने आपको पैसेजेस दिखा दिए प्रेसी के, और इम्पोर्टेंट ऐसे और लेटर बता दिए। सही है, मैमो मैंने आपको पहली क्लास में सारे बता दिए थे। अब अगर आप लोग रेडी हो तो रिपोर्ट राइटिंग की तरफ चलें। क्या आप लोग तैयार हो? जी, जबरदस्त, बेहतरीन। ये पढ़ो, ये आपके पास पहला शॉर्ट रिपोर्ट का सवाल है। सही है, ये रीड करो और फिर समझते हैं इसमें क्या बात हो रही है, फिर मैं आपको इस पे शॉर्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। चलें, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ग्लीम एंड ग्लो इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब। ग्लीम एंड ग्लो से नाम से लग रहा है कि फेयर एंड लवली की कोई कंपैटिटर कंपनी है। ग्लीम एंड ग्लो जो है मैन्युफैक्चर करती है लाइट बल्ब, डेकोरेटिव फिलामेंट बल्ब। सही है। और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ डेकोरेशन लाइट्स विद मॉडर्न एलईडी टेक्नोलॉजी। सही हो गया भाई, ये सारी बत्तियां बत्तियां बनाती है। सही। एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपनी जो है एक सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया चला रही है, वहां पे एक सस्ता कैफेटेरिया चला रही है। सही है। द वर्किंग ऑफ द कैफेटेरिया हैड बीन सेटिस्फैक्टरी इन द पास्ट। जो कैफेटेरिया का ऑपरेशंस थे वो पास्ट में बहुत अच्छे थे, सेटिस्फैक्टरी थे। करंट सिचुएशन जो है काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है खाने से और सर्विसेज से जो कि कैफेटेरिया में मिल रही होती है। आप हो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, और आपका जो डिपार्टमेंट हेड है उसने आपसे कहा है इन्वेस्टिगेट करो, दया पता लगाओ। सही है। और फिर रिपोर्ट कंपाइल करो। सही है, आपने एनालिटिकल रिपोर्ट लिखनी है, और आपने जितने भी डिटेल्स हैं उसको अज्यूम कर लेना है। सही है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं दिया हुआ। सही है, लेकिन तुम्हारी डेजिग्नेशन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, तो तुम क्या लिखोगे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, और टू में लिखोगे डिपार्टमेंटल हेड। सही है, नाम अज्यूम करना चाहो तो मसला नहीं। सही है। डेट नहीं मेंशन है, आज की डाल देना। आपके पास टाइटल आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। टाइटल में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ फैक्ट्री कैफेटेरिया। सही है। अभी कह सकते हो यार एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन द सब्सिडाइज्ड कैफेटेरियाज परफॉर्मेंस, कुछ भी आप इस पे टाइटल लिख सकते हो। बी एज क्रिएटिव एज यू वांट, लेकिन टाइटल जो है वो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है नीचे में आपको ओ, ओ, तो बिल्कुल आगे यार बात।
ये देख लो फॉर्मेट, ये मैंने 6 मई को लिखा था 2023 को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उसको मुझे भेजना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ग्लीमेंट को। अगर मैं सर इसको नाम एज्यूम कर लूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ मिस्टर मिस्टर सलमान आगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर बिलाल अली। सही है। ये आपके पास क्या हो गया, मैंने नाम अज्यूम कर ली। आप चाहो नाम अज्यूम नहीं करो, आप सीधा सीधा जो है ना टाइटल से वही लिख लो, एनालिसिस ऑफ सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया एट ग्लीमेंट। बेहतरीन टाइटल है। सही है। यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन किया, ये मैंने गलती की है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने सैल्यूटेशन नहीं देना है, सही, यहाँ पे सैल्यूटेशन नहीं आएगा। सही है, यहाँ पे गलती सही हो गई है। इसके बाद आपके पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये देख लो, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है ग्लीम एंड ग्लो इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब, डेकोरेटिव फिलामेंट बल्ब एंड वाइड रेंज ऑफ डेकोरेशन light bulb with modern LED technology. The company provides subsidized cafeteria at the manufacturing plant for the convenience of its employees. However, recent feedback suggests that cafeteria service are not meeting employees' expectation. सही है। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से काफी सारी चीजों को कॉपी कर लिया क्योंकि मुझे एक इंट्रोडक्शन देना था। सर अगर मैं इंट्रोडक्शन की जगह यहाँ पे हेडिंग डाल दूं बैकग्राउंड, तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं। अगर मैं यहाँ लिख दूं ओवरव्यू, तो क्या मसला होगा? नहीं। अगर सर यहाँ मैं लिख दूं लेट्स सपोज पर्पस, तो क्या मसला होगा? नहीं। आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो, हेडिंग जो है वो पैराग्राफ को सर्व करनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन इज द सेफेस्ट हेडिंग यू कैन राइट। अब यहाँ पे सर देखिए, मैंने जानबूझ के क्या किया था, कुछ लैंग्वेज चेंज नहीं की थी। ग्लीम एंड ग्लो इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिनोनिम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ऊपर से जब कॉपी पेस्ट क्या करो, दैट प्रोड्यूसेस लाइट बल्ब्स, डेकोरेटिव फिलामेंट बल्ब्स, सही है, वाइड रेंज ऑफ डेकोरेशन लाइट्स विद मॉडर्न एलईडी, तो यहाँ पे कर सकते हो विद अप टू डेट या अपडेटेड एलईडी टेक्नोलॉजी। सही है, या कटिंग एज कर लो। सही है, कटिंग एज एलईडी टेक्नोलॉजी। द कंपनी प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया, तो कह सकते हो डिस्काउंटेड cafeteria at the manufacturing plant for the convenience of its employees. सही है। However, recent feedback suggests that cafeteria service are not meeting employees' expectation. ये आपके पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब इसमें कौन सा साइंस थी कि आपको आसान हो जाए? आगे बढ़ जाते। लिखा हुआ है रिसर्च। अगला क्या है? रिसर्च। अब सर यहाँ पे जो रिसर्च है, मैं इसको अगर लेट सपोज इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग दे दूं तो क्या मसला होगा? इन्वेस्टिगेशन। सही है। सर अगर मैं इसको इन्वेस्टिगेशन की जगह, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन की जगह पे उसको मैं फाइंडिंग की हेडिंग दूं, मसला होगा? नहीं। सर अगर इसको मैं मेथडोलॉजीज की हेडिंग दूं कि मैंने किस मेथडोलॉजी से ढूंढा है, तो क्या मसला होगा? नहीं। आप ये कुछ भी कर सकते हो। सही है। टू इन्वेस्टिगेट द मैटर अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग द एम्प्लॉयज ऑफ ग्लीम एंड ग्लो। सही है। ये जब इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब सर्वे किया गया एम्प्लॉयज ऑफ ग्लीम एंड ग्लो से, तो सर्वे ने ये बताया कि फूड की क्वालिटी डिक्रीज हो गई। अभी मैंने खुद से अज्यूम किया कि खाने की क्वालिटी डिक्रीज हो गई है, हमारे पास वेराइटी ऑफ फूड ऑप्शंस मौजूद नहीं है। सही है। एम्प्लॉयज ये कंप्लेन कर रहे होते हैं हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं है और हम लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इसके अलावा कैफेटेरिया का जो एनवायरमेंट है काफी नॉइजी है और सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। ये मैंने क्या किया, मैंने बताया मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, उससे मुझे ये प्रॉब्लम्स पता चले। मतलब जितने प्रॉब्लम्स मैंने लिखने लिख दिए। आप इसमें और बढ़ाना चाहो और भी बढ़ा सकते हो, हेडिंग को बोल्ड भी कर सकते हो, अनबोल्ड भी रहने देते हो, ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है मेरे ख्याल से, जैसे तुम्हें बेहतर लगे कर सकते हो। सही है। फिर अगली हेडिंग आपके पास आ रही है एनालिसिस की। हाँ, एनालिसिस में क्या है? अब एनालिसिस है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप हेडिंग डाल सकते हो एनालिसिस की। आप इसमें कर सकते हो फाइंडिंग्स की। इसमें आप हेडिंग कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग की। सही है। आप इसमें हेडिंग कर सकते हो लेट सपोज रिजल्ट्स की। आप कुछ भी इसमें हेडिंग कर सकते हो। सही है। एनालिसिस, द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द कैफेटेरियाज क्वालिटी स्टैंडर्ड हैव डिक्रीज। फाइंडिंग से ये पता चला कि जो क्वालिटी है कैफेटेरिया की स्टैंडर्ड्स वो डिक्रीज हो गया है। सही है। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्लाइन कर रहा है, हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं है, लॉन्ग आपके पास जो है ना क्यू लाइन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है,
नॉइज है बहुत ज्यादा, और बहुत सारे जो है ना चीजें कंट्रीब्यूट करिए पोर एवरेज में। रिकमेंडेशन क्या है? अगला रिकमेंडेशन से रिकमेंडेशन हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, सही है। इसमें सोल्यूशन हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है। इसमें आप ये कर सकते हो, कंसिडरेशन हो सकता है। आप कोई भी इसमें हेडिंग डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? सोल्यूशन की डाल दो, रिकमेंडेशन की डाल दो। कैफेटेरिया की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करना है, तो ये कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन प्रपोज की है, सही है। प्रपोजल हो सकती है हेडिंग, सही है। आपने कर दिया कि भाई रेगुलर ऑडिट होना चाहिए फूड क्वालिटी हाइजीन स्टैंडर्ड को लेकर, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इंट्रोड्यूस करने चाहिए, हेल्दी फूड चॉइसेस, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, कैफेटेरिया के एनवायरमेंट को रीडिजाइन करना चाहिए, और सर्वे कंडक्ट करना चाहिए ताकि फीडबैक वगैरह सब चीजों को इंप्रूव कर सके। कंक्लूजन बता दिया भाई, कैफेटेरिया ग्लीम एंड ग्लो का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा, ओरल सेटिस्फेक्शन लेवल काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, तो रिकमेंड सॉरी जो रिकमेंडेड चेंजेस दिए हुए हैं, अगर उनको फॉलो कर लिया जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि कैफेटेरिया में लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा और उनके काम के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सही है। अगर मैं इसका एक लोकेट एक मिनट ना, मैं जरा एक प्रॉब्लम आ रही है इसको सोल्व करती हूँ। अब अगर लेट सपोज मैं तुम्हें इस को एक पेज में दिखाऊं इसका लुक चेक कराने के लिए, या आपके पास एक अदर शॉर्ट रिपोर्ट मौजूद है, राइट। अब यहाँ पे ये सब भी नहीं आएगा बाय द वे। अब तुम्हारे पास ये जो शॉर्ट रिपोर्ट मौजूद है, अगर तुम इसका लुक चेक करो तो कितना बेहतरीन लुक आ रहा है, सही है। इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। तो अगर मैं रिसर्च और एनालिसिस को मिला दूं, मसला तो नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो क्या हो जाएगी? इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन। 4 हेडिंग में भी जा सकता है, 5 हेडिंग में भी जा सकता है। फॉर्मेट आपके पास शॉर्ट उसका ये मेमो का ही फॉर्मेट मौजूद है, सही है। तो ये आपके पास एक अदर जो है रिपोर्ट मौजूद है। आई होप आपको समझ आ गई हो। किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछ लें, किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ, सही है। इसको मैं जरा सेव कर लूँ, कंट्रोल है, सेव कर लिया मैंने इसको। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मजेदार नहीं लग रही थी मुझे, फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा मसला रहता ही है, माजूर उसके लिए। लेकिन ये आपके पास जो ना बेहतरीन रिपोर्ट आ चुकी है। आई होप आपको समझ आ गई। लॉन्ग पता है कितना होता है? लॉन्ग होता है तकरीबन कोई 20 पेज की रिपोर्ट। ये तो कुछ भी नहीं है, तो सच में शॉर्ट है, मामूली है। सर आप तो बोल रहे थे मैमो मैमो जैसा ही तो है। अच्छा तुम उसके कंपेयर कर रहे हो उसकी लेंथ पे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है मिनिमम 20 पेजेस की होती है। ये है 1.5 पेज की, बल्कि डेढ़ भी नहीं है, ऊपर सवाल हटा दो तो 1 पेज की है। ये 1 पेज की है, वो 20 पेजेस की है। तुम डिसाइड कर लो। अगर तुम एनालिसिस और रिसर्च वाले पैराग्राफ को मिला देते हो और भी कम हो जाएगी। ये तो मेरा अपने मसले ना, मैंने डिटेल में लिखा है। तुम थोड़ा उसको और रिड्यूस कर लो। ये गलती है, मैं हटा दूं। ये मैंने जो है ना वो रियलाइज नहीं किया था कि मुझे ना ये चीजें नहीं लगानी, ये गलत है, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। इन द मीन वाइल तुम जरा हजम करो कि जो मैंने आज तुम्हें पढ़ाया है अभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये पढ़ने के बाद तुम लोगों के जो ना ताबक रोशन हुए हुए होंगे, सही है। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स: इंट्रोडक्शन, रिसर्च, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, सही है। इनके नाम भी आप चेंज कर सकते हो। आई होप आपको आज की रिपोर्ट पढ़ के मजा आया होगा। इंट्रोडक्शन की जगह आप ओवरव्यू कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की जगह आप जो है समरी कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की जगह आप प्रेफेस कर सकते हो। इंट्रोडक्शन की जगह आप जो है हिस बैकग्राउंड कर सकते हो, सही है। रिसर्च की जगह आप जो है वो कर सकते हो, मैथडोलॉजीज कर सकते हो, मैथडोलॉजीज।
रिसर्च की जगह आप मेथोडोलॉजीज कर सकते हो, रिसर्च की जगह आप क्या कर सकते हो, फाइंडिंग तो नहीं होगा, फाइंडिंग कर सकते हैं, फाइंडिंग्स कर सकते हो, सही है। एक और आ रहा था, मैं भूल गया, मैं आपको बताता हूँ, सही है। इसके अलावा जो है एनालिसिस की जगह आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन, सही है। आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, सही। रिकमेंडेशन की जगह आप सोल्यूशन कर सकते हो, आप प्रपोजल कर सकते हो, सही है। ये आपके पास जो है वो कुछ हेडिंग्स है जो कि आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये 5 हेडिंग पे चलेगा, सही है। आई होप शॉर्ट रिपोर्ट आपको एक समझ आ गई है। दूसरी शॉर्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से अब तक तो तुम लोगों ने हजम कर ली होगी। दूसरी शॉर्ट रिपोर्ट का सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल रीड करो, आगे बढ़ते हैं। आप, मैंने आपको बताया रिसर्च और एनालिसिस आप मिला सकते हो, मसला नहीं है, सही है। ये रीड करो सवाल, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। जी, चलें। मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एक लीडिंग फर्म है जो कि होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है। पिछले 2017 के लास्ट क्वार्टर में हुआ ये कि जो आपका रीजन था उसमें जो सेल्स थी मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की, वो 16% डिक्रीज हो गई, सही है। और ये सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, सही है। सेल्स डायरेक्टर जो कि हेड ऑफिस का है, ही है मिसेस हारिस, उन्होंने आपसे कहा कि पता लगाओ दया, पता लगाओ कि मसला क्या है और एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट करो, सही है। अब आपने रिपोर्ट में कुछ यूजफुल रिकमेंडेशंस देनी है सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। आपका नाम है अनस अहमद और आप सेल्स मैनेजर साउदर्न रीजन के। तो कहानी ये है कि 2017 के आखिरी क्वार्टर में जो साउथ रीजन है मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का, उसकी सेल्स जो है वो 16% डिक्रीज हो गई है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। तो जो हेड ऑफिस में सेल्स डायरेक्टर है मिसेस हारिस, उन्होंने जो साउथ का जो सेल्स सीनियर सेल्स मैनेजर है अनस अहमद, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट बनाने को कहा है। तुम हो अनस अहमद, और जो तुम्हारी हेड ऑफिस की सेल्स डायरेक्टर है उनका नाम मिसेस हारिस, सही है। ये आपके पास देखो आ गया सारी चीजें। और इसके बाद आपके पास देखिए ये इंट्रोडक्शन है, एनालिसिस है, ये रीड कर लो। अगेन इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन, और उसके बाद जो है आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप चाहो तो मर्ज कर सकते हो। कौन सा पैराग्राफ? रिसर्च के बाद, सॉरी हाँ, आप रिसर्च और एनालिसिस को मर्ज कर सकते हो, तो देखो मर्ज कर लिया, ठीक है।
कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं है, आपको फॉर्मेट आ गया, आपने सारी चीजों को इजीली कर लेना है। देख लो, इज इट इजी? जी, काइंडली इसको देख लें और फिर मुझे बताएं कि आपने कोई चीज डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन। ये रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही है एनालिसिस के जो 16% सेल डिक्रीज हुई है मेगा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के साउदर्न रीजन के अंदर 2017 के लास्ट क्वार्टर में। ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो जो रीजन है पॉसिबल सेल्स की डिक्लाइन होने में, और रिकमेंडेशन दे रही है। एनालिसिस मैंने बता दिया कि भाई तीन प्रॉब्लम्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेल्स के डिक्लाइन होने में: इकोनॉमिक कंडीशंस, कंपेटिटर की एक्टिविटीज और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फारिग होने की वजह से। रिकमेंडेशन, ये इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना चाहिए, हमें प्रमोशन और डिस्काउंट देने चाहिए क्योंकि आजकल लोगों की परचेसिंग पावर बहुत फारिग हुई हुई है। हमें कंपेटिटर की एक्टिविटीज को कंसीडर करना चाहिए कि हमें कंपेटिटिव प्राइस ऑफर करने चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमें बताना है कि हमने ऐसी मार्केटिंग प्लान, अवेयरनेस प्लान, प्रमोशन प्लान बनाने हैं कि जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाए। और कंक्लूजन में मैंने बता दिया कि भाई ये जो सेल्स डिक्रीज हुई है इसकी वजह से हमें हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे रीजन को काफी ज्यादा मसला हुआ है। लेकिन अगर जो सजेशंस हमने दी हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट कर ली जाए तो उसकी वजह से हम अपनी सेल्स को रीग्रो कर सकते हैं। सिंपल हो गया। कर देता हूँ, मैं ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो ना एक और मेमो आ रहा, सॉरी एक और जो ना शॉर्ट रिपोर्ट आ रही है, जरा इसको पढ़ लें। ये शॉर्ट रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, जरा इसको पढ़े फिर बात करते हैं इस पे। चले, यहाँ पे सवाल ये है कि मिस्टर अली मजीद जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है सोहा ऑयल कंपनी लिमिटेड के, पिछले 3 साल से ऑब्जर्व किया गया जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैफेटेरिया है वो इनसफिशिएंट है, कि वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स को केटर नहीं कर पा रहा। एक रिसेंट मीटिंग हुई है जिसमें सजेशन दी गई एक टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय में सारा नकवी ने कि भाई आप कैफेटेरिया को एक्सटेंड कर सकते हो, कि आपके पास जो एडजेसेंट वेयर हाउस है उसको उस पर रीलोकेट करके, सही है। फिर कहा जाता है ना, जो बोले वही कुंडी खोले। तो मिस्टर अली ने कहा कि सारा तुमने बड़ी जबरदस्त बात की, एक काम करो, उस पर मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे दो, ताकि जो है वो हम लोग क्या करें कि कैफेटेरिया को एक्सटेंड कर दें, सही है। तो मिस सारा नकवी ने जो है ना एक रिकमेंडेशन दी कि भाई हम कैफेटेरिया को रिलोकेट कर सकते हैं एडजेसेंट वेयर हाउस में जो खाली पड़ा हुआ है, तो अब उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, सही है। तो आपके पास रिपोर्ट का फॉर्मेट ये रहा: डेट, फ्रॉम, टू, टाइटल, और इसमें भी इंट्रोडक्शन है, रिसर्च है, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन है। ये देख रहे हैं आपके पास, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इसको, कि आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि आपने चीजों को किस तरीके से प्लान करना है। प्लानिंग हो गई ना, लिखना इतना मसला नहीं, सही है। ये आप रीड कर लो, वंस यू रीड इट उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। काइंडली रीड कर लें। चलें, ये हो गया। अब आखिरी के 2 पैराग्राफ देख लें, 3 पैराग्राफ देख लें, इसके बाद जो ना फिर हम शॉर्ट रिपोर्ट से आगे बढ़ेंगे और हम वापस से जो है वो ऐसे प्रेसी और लेटर की तरफ आ जाएंगे, सही है।
एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन के पैराग्राफ रीड कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, ये आपकी शॉर्ट रिपोर्ट हो गई है। अब मैं आपको ना शॉर्ट रिपोर्ट का हैंड आउट और इम्पॉर्टेंट पैसेजेस जो हैं, इम्पॉर्टेंट पैसेजेस हो गए संप्रेसी के लिए, लेटर्स हो गए इम्पॉर्टेंट, ऐसे हो गए इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने चीजें कर ली। अब एक काम ये करते हैं कि कुछ लेटर्स और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जो लेटर का मैंने फॉर्मेट बताया था वो री इंश्योर हो जाए। सही है, इस हैंड आउट को मैं कर देता हूँ क्लोज। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सही है, स्टॉप शेयर। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का हो गया डन, इंपॉर्टेंट एसेज हो गए डन, इंपॉर्टेंट लेटर्स डन हो गए, इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट पैसेजेस डन हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर शॉर्ट रिपोर्ट। मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट रिपोर्ट्स आएंगी इतना, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये वाला मैं आपको हैंडआउट दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट रिपोर्ट के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सही है, प्रेसी जो है हम लोगों ने दो सॉल्व कर लिए हैं। सही है, एक प्रेसी हम आज एक और सॉल्व कर लेंगे, फिर प्रेसी काफी हो जाएगी। सही है, कुछ लेटर्स देख लेते हैं और मेरे ख्याल से लेटर्स भी आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एक प्रेसी नजर आ रही है। ऐसे पीडीएफ सेंड कर दें प्लीज, सब सेंड कर रहा हूँ, सब सेंड कर रहा हूँ, अभी सब रेडी किया है ना, देखो ना सारी चीजें मैंने अभी अ, जमा की एक साथ। अब मैं आपको सारी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सही है, ये आपके पास एक पैसेज नजर आ रहा है प्रेसी के लिए, अगर आप इसको रीड करो। सही, ये आप काइंडली इसको रीड करो, फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है। नहीं, शॉर्ट रिपोर्ट के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो कुछ लिख पाओगे। ये लो, इसको सॉल्व करो। हाँ,
चलें, आई होप आपने रीड कर लिया, मैं रीड कर रहा हूँ. बिहाइंड एवरी सिंगल ग्रेट प्रोडक्ट इज वन ग्रेट टीम. As in a game of soccer, teammates are seen passing to each other for finding perfect shot. Every player in the team plays a meaningful and specific role. Instilling workers with a sense of team spirit has been seen to boost efficiency, accelerate idea generation, improve communication, share the workload, and nurture the culture where every employee experiences a deep sense of attachment and empowerment. Teamwork is an exercise where members of a business organization collaborate among themselves to achieve a common objective or a set of goals. In the work environment of the present century, teamwork can be performed in person or online. It may also be noted that the teams of today are pretty much different when compared to those of the past decade. For instance, the teams of the 21st century are more dynamic, more diverse, and come with set of unique skills that usher new challenges as well as changes. Thus, every single project that calls for teamwork can also function as much needed opportunity for the professional development and personal growth. Digital literacy, the expertise to utilize information and communication technology ICT has increasingly significant in team settings while technology continues to rule the workplace of today. An atmosphere for teamwork encourages the environment that promotes loyalty and friendship. These tightly bonded professional relationship motivate the employees in collective fashion and drive them for working harder, cooperative, and remain helpful to one another. Team spirit makes sure that every member remains motivated and is working towards the common goal in perfect harmony. Conducive team environment allows the member to engage in collective brainstorming, which in turn does increase the odds of success in resolving problems and eventually leads to generating more effective and more useful solutions. Teamwork is the fuel that allows the common people to attain uncommon results. अब अगर इसको रीड कर लेता हूँ, मुझे ओवरऑल पता चल गया कि बात क्या हो रही है. अब दूसरी रीडिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ. मैंने बोला दूसरी रीडिंग आपने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करनी है. इसको मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ. अच्छा, मैं इसको पूरा प्रिसाइज नहीं करूंगा, मैं आपको और दिखा दूंगा. मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ. बिहाइंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट इज वन ग्रेट टीम. आप क्या कर सकते हो कि इसको रीफ्रेस करके छोटा कर सकते हो. सही है, आप कह सकते हो ग्रेट टीम्स मेक ग्रेटर प्रोडक्ट्स. सही है. आप कह सकते एज इन अ गेम ऑफ सॉकर, टीममेट्स आर सीन पासिंग टू ईच अदर टू फाइंड अ परफेक्ट शॉट. एवरी प्लेयर इन द टीम plays a meaningful and specific role. सही है. आप कह सकते हो in soccer people pass ball to one another shows teamwork. सही है. और अगर इंस्टिलिंग का मतलब होता है दाखिल करना, यानी कि देना किसी को कोई चीज. वर्कर्स को बताना कि सेंस ऑफ टीम वर्क क्या होता है, इसकी वजह से एफिशिएंसी बूस्ट होती है, आइडिया एक्सलरेट होता है. अब इसमें क्या है कि मुझे क्या करना है, एक जो है कह सकते हैं कि एक मुझे जो है वो वर्ब यूज करना, सारी चीजें चिपका देंगे. तो मैं कहूंगा कि टीम वर्क को क्या कह सकते हैं, टीम वर्क के लिए और सिनोनिम क्या हो सकता है, को मुझे गाइड करो. टीम वर्क को क्या कह सकते हैं. सेलिंग वर्कर विद सेंस ऑफ टीम स्पिरिट. सही है. तो यहाँ पे कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन among teammates promote coordination among teammate promotes. अब सारी चीज आ जाएगी. efficiency, idea generation, better communication या better interaction. communication को कर दिया better interaction. सही है. कह सकते हैं कि reduced workload. सही है. promotes attachment, deep sense of attachment. तो attachment and
एम्पावर। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले पैराग्राफ को इस तरीके से मैंने रिड्यूस कर दिया। ये कितने वर्ड्स बने? ये आपके पास बने 29। ये कितने वर्ड्स का था? ये आपके पास था 74। तो मैंने इस तरीके से इसको रिड्यूस कर दिया। सही है। अब नीचे लिखा है टीम वर्क इज एन एक्सरसाइज वेयर मेंबर्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट अमंग देमसेल्फ टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव और सेट ऑफ गोल। अब ये आपके पास रिपीटेशन की लाइन है। इन द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी टीम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड in person or online. It may also be noted that team of today are pretty much different when compared to। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आज की टीम है वो पुरानी टीमों से अलग थी, और ऊपर वही वाली बात लिखी हुई है कि आज की जो टीम है वो इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों में इंटरेक्ट कर सकती है। सही है। ये लिखा हुआ है कि जो 21st सेंचुरी की टीम है वो डायनामिक है, डाइवर्स है, और वो नए चैलेंजेस को समझ रही होती है, यूनिक स्किल सेट के साथ होती है। सही है। फिर लिखा हुआ है कि हर बंदे के पास अपनी अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की। डिजिटल लिटरेसी की वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बेहतर हो जाती है। तो उसमें बात हो रहा है आज की टीम और पुरानी टीम के बारे में। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि मॉडर्न, यस, मॉडर्न टीम्स जी। एक मिनट। लिखा हुआ है मॉडर्न टीम्स आर डिफरेंट देन ओल्डर टीम। सही है। जो मॉडर्न टीम्स हैं वो डिफरेंट हैं पुरानी टीम से। एस पीपल आर मोर टेक सेवी। सही है। एंड कैन अंडरस्टैंड द challenges better with their unique skill sets। ठीक है। ये आपके पास इतना बड़ा पैराग्राफ जो है 2 लाइनों में रिड्यूस हो गया। क्या सर ये हो सकता है? ये हुआ है। देखो उसमें इसने इतनी रिपीटेशन की है कि जो पुरानी टीम्स थी वो मॉडर्न टीम से अलग है। मॉडर्न टीम्स जो है उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, यूनिक स्किल सेट्स मौजूद हैं, वो आईसीटी का इस्तेमाल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल लिटरेसी का इस्तेमाल करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रैब करते हैं। एक बात को 10 10 दफा रिपीट किया हमने, क्या किया उसको 2 लाइनों में तोड़ दिया। सही है। एन एटमॉस्फेयर फॉर टीम वर्क एनकरेजेस। अब देखो यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर की बात करेगी। टीम वर्क का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है? तो बोले टीम वर्क का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रमोट करता है लॉयल्टी, फ्रेंडशिप। और वो क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट कर रहा होता है बॉन्डिंग, प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा जो है कलेक्टिव जो है एफर्ट को प्रमोट कर रहा होता है, कोऑपरेशन को, हेल्पफुलनेस को, ये सारी चीजों को प्रमोट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉमा लगा लगा के सारी बातों को एक साथ जोड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा कि टीम वर्क बार बार हो गया, टीम वर्क के लिए सिनोनिम यूज कर लेते हैं। ग्रुप एफर्ट्स। सही है। ग्रुप एफर्ट्स प्रमोट हो गया था, एनकरेजेस ही कर लेते हैं। एनकरेजेस लॉयल्टी, फ्रेंडशिप। सही है। अब इसमें क्या है, कॉमा लगा लगा के जितने भी एडजेक्टिव्स है ना सब एक साथ लगा दो। सही है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सही है। फिर लिख सकते हो कि कलेक्टिव एफर्ट्स। फिर लिखा हुआ है हार्डवर्क, कोऑपरेशन और हेल्पफुलनेस। और कुछ रह गया? हेल्पफुलनेस, मोटिवेशन। इसी पैराग्राफ देखो आगे मोटिवेटेड लिखा हुआ है, मोटिवेशन, ग्रुप एफर्ट्स encourage लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कलेक्टिव एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, कोऑपरेशन, हेल्पफुलनेस, मोटिवेशन। और आपने लिखा था कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एटसेट्रा। आपका एक और पैराग्राफ जो यहाँ पे मैंने रिड्यूस कर दिया। कंड्यूसिव teamwork, a team environment allows the members to engage in collective brainstorming, which in turn does increase the odds of
success in resolving problems and which eventually lead to generating more effective and useful solution. तो आप कह सकते हो कि टीम इन्वायरमेंट, अच्छा मुझे ना रीड करने में मसला होगा तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, रिलैक्स, इसमें आते हैं। टीम इन्वायरमेंट enables people to indulge themselves in combined efforts which increases the chances of success and generate better solutions and plans। सही है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? टीम वर्क इज द फ्यूल दैट अलाउज कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट। सही है, यहाँ कर लो। टीम वर्क empowers common people to do extraordinary things। कॉमन की जगह कर दो ऑर्डिनरी पीपल, कैसा होगा? ऑर्डिनरी पीपल, पीपल टू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स। कितना हो गया ये? आपके पास कितने वर्ड थे? 101 वर्ड। और यहाँ पे आपके पास कितने वर्ड मौजूद थे? यहाँ पे आपके पास थे 313। पूरा आपके पास ये जो है 1/3 पर आके रुक गया है। अब यहाँ पे इसको रीड कर लो, जो हमने अभी पढ़ा था, क्या इससे मैच कर रहा है? जरा देख लो। अच्छा, मुझे 1 मिनट स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा।
नहीं नहीं, बिरयानी खाने नहीं गया था असल में यार, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ गया था, तुम्हें पता है कि फिर वो सॉल्व करने जाना ही पड़ा। खैर, प्रेसी तुम लोगों ने रीड कर ली। 3 प्रेसीज मैंने तुम लोगों को बिल्कुल लिख के बताई है। मेरे जैसे जाहिल आदमी ने, जिसको इंग्लिश लिखने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती है, मैंने अगर प्रेसी लिख ली है तो तुम लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने 3 प्रेसीज देख ली हैं, कोई 4-5 लेटर देख लिए, कुछ 4-5 मेमो देख लिए, और 2 हमने ऐसे देख लिए हैं, सही है। अब अगर लेट्स सपोज तुम्हारे अंदर हिम्मत मौजूद है तो बताओ कि कुछ लेटर्स और पढ़ लें। जी, कुछ लेटर्स देख लें हम लोग। 3 शॉर्ट रिपोर्ट भी हम लोगों ने कर ली है। कि अभी थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो, थोड़ा सा शाम रात में पढ़ लें, जैसा बोलो। इसकी रिकॉर्डिंग और मैं जब जो हैंडआउट में तुम्हें दिखाना है मैं अभी सेंड कर देता हूँ। बस सर, मेरी मेरी भी बस हो गई, तभी मैंने तुम लोगों से सवाल पूछा है। लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं एनर्जी पीरियड पकड़ लूंगा, सही है। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना अब वापस से मिलते हैं, 7 से 8 मिल लें। जी दोस्तों, 7 से 8। चलो ठीक है। मैं 8 बजे के बाद इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जो है मैं थोड़ा सा बैठ के अपना वो, मैं इंडियन आइडल देखता हूँ तो मैं वो देख लूंगा बैठ के, तो उसके बाद जो है वो मुझे अपने कामों में लग जाना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारे हैंडआउट भेज रहा हूँ, 7 से 8 मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलो, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और मैं सारी चीजें तुम लोगों को ग्रुप में भेज रहा हूँ। सर, प्रेसी को एक डिफिकल्ट टॉपिक करवा दे ताकि करवा तो दिया तुम लोगों को मैंने प्रेसी का। चलो, एक मैं वो डायबिटीज वाला करवा दूंगा, सही है। मिलते हैं इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।